हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज़। 8,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली हैं। पर इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने नाम के साथ में अपना जॉब चॉइस ज़रूर लिखें। यहाँ मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है और आप इसमें जो नोटिफिकेशन आया है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो देख सकते हैं। इन्होंने जो रिक्रूटमेंट मांगा है वो है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ फीस सभी का की जो डेट है, जो शुरू होने की डेट है वो 17 नवंबर से है, और लास्ट डेट जो है इसकी वो 7/12 यानी कि दिसंबर 7 तक ही आप इसके ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। एप्लीकेशन, पेमेंट सभी के लिए लास्ट डेट है 7 दिसंबर। ये जो आवेदन है ये मंगवाए गए हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के, जिसे क्लरिकल कैडर कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन इसमें जो भी स्टेट दिया है आपको उसकी जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। जैसे अगर आप अहमदाबाद के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ की गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए और आप उसको अच्छे से बोल, लिख और पढ़ सकते हो। अगर आपने 10th या 12th में इनमें से किसी भी भाषा को लेकर, जैसे आपने अहमदाबाद के लिए, अगर आपने अहमदाबाद सर्कल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने 10th या 12th में गुजराती आपने लैंग्वेज ली थी, तो आपको आपको अलग से लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने, जिन अभ्यर्थियों ने 10th और 12th मार्कशीट में लोकल लैंग्वेज नहीं ली थी, उन्हें लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटर ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, कई बार हम सोचते हैं कि अभी वैकेंसी ले लें, उसके बाद में हम दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे या किसी दूसरे सर्कल में चले जाएंगे, तो यहाँ पर वो प्रोविज़न नहीं रहेगा। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की जो डेट है वो जनवरी 2024 है, और अभी इन्होंने कोई ऐसे डेट नहीं दी, इन्होंने मंथ बताया कि जनवरी 2024 में ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लेंगे। मेन एग्ज़ाम की डेट फरवरी 2024 होगी। बैंक की वेबसाइट है https://bank.sbi वेब करियर्स करंट ओपनिंग्स। इस पर आपको समय समय पर डिटेल और अपडेट आते रहेंगे। देश के बहुत सारे सर्कल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, कई स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हैं। आप इनको देख सकते हैं। इसके जो बैंक के वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आई है आप उसमें देख सकते हो। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो वैकेंसीज आई हैं उनको आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें आप एक बार में एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ वैकेंसीज़ हैं आपने जैसा ऊपर देखा, वो कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज की भी हैं, जैसे SC ST, OBC, EWS, PWD यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और कुछ यहाँ पर ESM, एक्स सर्विसमैन, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसीज इन्होंने रिजर्व करके रखी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, जिसमें आपको मैं एज रिलैक्सेशन, एज जो दिया है, एज लिमिट जो बताई है वो 20 ईयर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट का कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2023 से होगा। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का, और PWBD को, जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10 ईयर्स का, और SC ST का, PWBD को 15 ईयर्स का, और OBC को 13 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड को +3 ईयर्स का, एक्चुअल पीरियड ऑफ जो सर्विस है उनकी उसमें +3 ईयर्स का दिया। इसी तरीके से विडोज, डिवोर्स वीमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट मैरिड के लिए 7 ईयर्स का दिया हुआ है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने रखी हुई हैं। ट्रेंड अप्रेंटिसेस जो है SBI के, उसमें भी उन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में। जो
फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है अपने ग्रेजुएशन के, वो भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट होने पर उनको ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का पास होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिनकी परीक्षा 31/12/2023 तक अगर वो आपके पास में आपका पास होने का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख सकते हैं, पहले प्रिलिमिनरी फेज़ 1 में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिम बोलेंगे इसे हम। ऑनलाइन एग्जाम होगा ये, इसमें इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी का एग्जाम होगा। उसके बाद में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फेज़ 2 में मेन एग्जाम होगा, जिसमें आपको जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा। यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी थोड़ी सा डिफरेंट है। यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से उन्होंने मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रखा है। किसी में आप इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु और उर्दू, जैसे आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं तेलुगु या उर्दू में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है वो अलग है। तो आसाम जैसे है और उसमें वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़ और बंगाली को आप मीडियम ऑफ एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल भी इन्होंने दिखाई है अपनी, कि स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 19,900 से है, +2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिशेबल टू ग्रेजुएट्स रहेगी। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा ज्वाइनिंग पर। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 750 रुपीज़ है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो कैंडिडेट्स का रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पर http://bank.sbi/careers/current-openings और http://www.sbi.co.in/web/careers/current-openings पर। अगर किसी भी फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की आपको परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।